नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन। इसमें पहला क्वेश्चन था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा। दूसरा था श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन से? श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। तीसरा था राम रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन से? तो प्रेमचंद है इसमें, मुंशी प्रेमचंद। और तीसरा क्वेश्चन था कर्मनाशा हार के लेखक कौन से हैं? तो शिव प्रसाद सिंह हैं। और तीसरा क्वेश्चन था राष्ट्र का स्वरूप के निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसमें पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। साथियों, इसमें अगला क्वेश्चन था गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो ये गिरिजा कुमार माथुर भक्ति काल के थे। वैसे मुझे क्लियर तो पता नहीं, अगर आपको पता चलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर फिल कीजिएगा। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल थे। लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन थे? लहर काव्य कृति के रचनाकार थे जयशंकर प्रसाद थे। उर्मिला विरह वर्णन साकित किस सर्ग में है? तो ये नवम सर्ग में है। और इसमें अगला क्वेश्चन था परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो परिवर्तन थी सुमित्रानंदन पंत की। तो ये जो इसमें तीसरा क्वेश्चन दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह है, देखिएगा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर ये राष्ट्र से लिया गया है तो इसमें राष्ट्र कहीं दिखेगा। देखो ये लिखा है राष्ट्र, आपको साफ साफ दिख रहा है। तो ये किससे लिया गया है? बेसिकली राष्ट्र का स्वरूप से लिए गए। इसके लेखक कौन से? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है साथियों, और बाकी क्वेश्चन जो है वो तो सब बना के किए जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है दृढ़ भित्ति और निराकरण शब्दों के। दृढ़ भित्ति का मतलब होता है दीवार भी होता है, भीत भी होता है। और निष्कारण का अर्थ होता है व्यर्थ होता है, बिना कारण के होता है। इसमें अगला क्वेश्चन आता है, इसमें अगला ऑप्शन में था अशोक वाला भी था। अशोक का वृक्ष, तो ये किससे लिया गया? मैंने बताया था कि अशोक कहीं भी दिख जाए तो समझ लेना कि अशोक के फूल से लिया गया है। तो ये अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, और बाकी तो सब बन ही जाएगा। वैसे इसमें कुछ बताने वाला बात नहीं है। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक होता है? तो अशोक का वृक्ष किसका? शांति का प्रतीक होता है। इसमें लिखा गया है लाखों करोड़ों की अपेक्षा में कौन समृद्ध हुई थी? तो लाखों करोड़ों की अपेक्षा में कौन समृद्ध हुई थी? ये लिखा है लाखों करोड़ों की अपेक्षा में जो समृद्ध हुई थी वे सामंत उखड़ गए ढह गए समाज ये सब हुई थी। ठीक है, इसमें लिखा है रेखांकित अंकों के अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें व्याख्या में तो बढ़ा के लिखना, अगर एक लाइन है तो उसकी 4 लाइन बना के लिख दो। ठीक है, और ये आया था, ये तो बन ही गया होगा, ये नौका विहार का था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ क्योंकि उन्हीं में ज़्यादातर नंबर कटते हैं। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ तो बन ही गया होगा, ये जीवन परिचय थे। इसमें ऑप्शनल में आता है 9वें क्वेश्चन में आता है निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखिए। देखो कितना सरल है। हाथ पीले करना यानी कि शादी करना, 9 2 11 यानी कि भाग जाना। हाथ कंगन को वारसी किया और पढ़े लिखे को पारसी किया, यानी कि जो काम में जो कुशल होता है व्यक्ति वही उस काम को अच्छी तरीके से कर सकता है। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम बनाना। ठीक है, निम्नलिखित में संधि विच्छेद कीजिए। रविंद्र, रवि धन इंद्र, यानी कि देखो साथियों ये छोटी ई और ये छोटी ई मिलकर क्या बन जाएंगी? बड़ी ई मिल जाएंगी, रविंद्र हो जाएगा। ठीक है, और रमेश का संधि विच्छेद रमाधन ईश होगा। ठीक है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधनाचारा यानी अतिधनाचार। ठीक है, इसमें आया था कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन दीजिए। आत्मनि का क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। और दूसरा है नामासु शब्द में विभक्ति वचन बताइए। नामासु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, तो इसमें दिया गया निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। अभिराम और अभिराम। अभिराम माने क्या होता है? बिना रोक के। और अभिराम माने होता है सुंदर। ठीक है, इसमें है अन्न है और एक है अन्य। ठीक है, अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य माने होता है दूसरा। इसमें 11वें का खा नंबर आता है निम्नलिखित शब्द में से किसी एक का सही अर्थ लिखिए। काल का अर्थ होता है समय, वक्त, अवसर। किसी एक का लिखना है, लेकिन मैं तीनों को बता रहा हूँ। जड़ का मतलब होता है मूल, कारण और मूर्ख होता है। चपला में विद्युत होता है, दामिनी होता है, बिजली भी होता है। और ग नंबर में आए निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ का चयन कीजिए। वंदनीय है, जो वंदना करने योग्य है उसे क्या कहते हैं? वंदनीय कहते हैं। ठीक है, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का शुद्ध अर्थ लिखिए। मैं सकुशल हूँ यानी कि मैं सहकुशल हूँ। सकुशल नहीं होता, सहकुशल। मैं पानी पी लिया है, तो ये गलत है। इसमें क्या लिखना चाहिए? मैंने पानी पी लिया है। वह लड़के जा रहे हैं, तो साथियों ये वह तो होता है एक वचन, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? वे लड़के जा रहे हैं। ठीक है,
कृपया अवकाश देने की कृपा कीजिए। कृपया अवकाश, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कृपया मुझे अवकाश देने की कृपा करें। ये तो बाकी सब आपको बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। और वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।